जय हिंद दोस्तों, दी नेशनल डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक भट्ट। आज का विषय फिर आता है हमारे सर जी केजरीवाल के ऊपर। वो आदि पुरुष, वो ब्रह्मा का कलयुग के अंदर अवतार। दुनिया गलत हो सकती है मगर सर जी केजरीवाल कभी गलत हो ही नहीं सकते। आज उन्हीं की बात करेंगे। सर जी का नया घोटाला सामने निकल के आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सर जी केजरीवाल का नया घोटाला 437 नौकरियों के अंदर अनियमितता बरती गई। मामला है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने अपने आजू बाजू वाले, जो प्रधानमंत्री मोदी जी इनके बारे में बोलते हैं ना कि इसके केजरू के बारे में कि ये रेवड़ियां बांटते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। सर जी केजरीवाल ने रेवड़ियां बांटी 437 नौकरियों की। 437 नौकरियां किन्हें दी गई? जो इनके आजू बाजू वाले चेले चपाटे, जो इनके खास होते हैं, उनको 437 नौकरियों पे रखा गया अनियमितता बरत के। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, आप यकीन मानिए कि अगर ये दिल्ली के एलजी ना होते ना वीके सक्सेना, तो ये केजरीवाल तो शायद थोड़े दिनों के अंदर दिल्ली ना भेज देता। दिल्ली के वीके जो एलजी हैं, वीके सक्सेना साहब, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और उन्होंने, और जो ये सर्विस विभाग जो होता है, जो उसके स्पेशल सेक्रेटरी है YVVJ चंद्रशेखर, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई और वो एलजी को दी। एलजी साहब ने तुरंत 437 जो ये सर जी केजरीवाल ने जो ये लोग रखे हुए थे उनको बर्खास्त कर दिया। इसके अंदर जो दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर के जो 116 पद थे उनको अभी नहीं सस्पेंड किया है, उनको थोड़ा एक्सटेंशन दिया गया है। ये हुआ कैसे? ये 437 पद जिसके ऊपर दलित समाज, जनजाति समाज के लोगों को इसके ऊपर रखा जाना था, वो अनियमितता बरती गई और सर जी केजरीवाल ने अपने लोगों को इनके ऊपर रखवाया। अब इन पदों पे जो दलितों का शोषण किया उन्होंने, जो जनजाति के लोगों को ये पद रिजर्व थे आरक्षण के थ्रू, वो आरक्षण की जो नियम होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया और सर जी केजरीवाल ने अपने लोगों को इसके अंदर रखाया। तुरंत इसके ऊपर एक्शन हुआ और देखिए, जब एक्शन होगा तो फिर सर जी केजरीवाल तो तिलमिला जाते हैं, क्योंकि सर जी तो सर जी हैं, वो तो ब्रह्मांड के महापुरुष हैं। तो सर जी पहुंच गए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ही अभी 3-4 दिन पहले सर जी को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 साल का अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का बजट मंगाया है। कोर्ट ने कहा है कि आपके पास, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं ये अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि आपके पास में जो ये आप एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके लिए पैसा है, लेकिन आपके पास में जो एक प्रोजेक्ट है गाजियाबाद का रैपिड, आपके पास उसके लिए पैसा नहीं है। ये अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया अंदर चला गया है, केजरीवाल के जाने के उसके अंदर अब पूरे चांस है। बस इन्वेस्टिगेशन जिस दिन ईडी को इसके खिलाफ में पुख्ता सबूत मिले, अरविंद केजरीवाल इसके जेल के पीछे होगा। उसके बाद दूसरा घोटाला आता है सर जी के मकान का। मैंने कभी एक वीडियो बनाई थी, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, किस प्रकार से सर जी केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए में अपना घर बनवाया। उसकी जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना साहब, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को एक उन्होंने रिपोर्ट सेंड की थी और उन्होंने ये उसमें रिकमेंड किया था कि इस घोटाले की जांच जो सरकारी एजेंसी है सीएजी, उससे कराई जाए। सरकारी एजेंसी, माफ कीजिएगा, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है सीएजी, तो सीएजी से वो ऑडिट होगी। तो उसके बाद में अब आप देख रहे होंगे जिस दिन से सीएजी ऑडिट के लिए ऑर्डर हुए हैं, केजरीवाल तो चुप हैं। केजरीवाल ना इस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ना वो आजकल बयान दे रहे हैं, ना सुबह उठ के मोदी को गाली देते हैं। तो सर जी केजरीवाल चुप हो गए हैं और चुपके चुपके यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट भी कर दिया है। क्यों? जब तक वो गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया के ऊपर लटक रही थी, कैलाश इसके सतिंदर जैन के ऊपर लटक रही थी, तब तक ठीक था। जब सर जी की खुद गर्दन के ऊपर तलवार आई तो सर जी ने उनको साइड करके मोदी जी की शरण ले ली। इस 437 नौकरियों के अंदर थोड़े दिनों बाद में एक जांच भी बिठाई जानी है। इस 437 नौकरियों के लिए क्या कोई रिश्वत ली गई, और अगर ली गई तो कितने बड़े पैमाने के ऊपर ली गई? 437 नौकरियां आप इमेजिन कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने 437 नौकरियां जो दलित समाज और जनजाति समाज की थी उनको हड़प के, उनको अपने चेले चपाटों को रेवड़ियां बांटी 437 नौकरियों की। केजरीवाल, आप केजरीवाल को पता होगा ना, केजरीवाल एक सबसे ज्यादा मशहूर किस चीज के लिए, जब वो आए थे राजनीति में सबसे पहले शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा गाली देते थे, सोनिया गांधी को, और पता नहीं कितने नेता भरे पड़े थे, उसमें से बीजेपी के एक नितिन गडकरी होते थे जो उनको पूर्ति मिल के लिए उनको वो क्रिटिसाइज करता था, जो उनकी शुगर मिल थी नागपुर में। आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहा है ये केजरीवाल।
मैं कहता हूं इसके जैसा धूर्त आदमी और झूठा मक्कार आदमी इस पूरी आज की डेट में, जो आज भारत की राजनीति है, पूरे भारत की विश्व की राजनीति भी इसमें मिला लीजिए, इसके साथ धूर्त आदमी और झूठा मक्कार आदमी कोई नहीं होगा। क्यों? इसका काम, सबसे पहला काम क्या है? जाओ सबसे पहले वहां पे झूठ फैलाओ, फिर सरकार को कब्जे में लो, सरकार को कब्जे में लो, वहां की नौकरियों में दलितों का हक मारो, वहां के लोगों का हक मारो, और वो नौकरियां बांटो रेवड़ी की तरह अपने लोगों को। इससे नुकसान किसका होता है? इससे नुकसान होता है उस दलित वर्ग का जिसको आरक्षण, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उनको वो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण पे उनका हक है। उनकी नौकरियां मार के, उनकी नौकरियों का हक मार के जो ये केजरीवाल ने अपने लोगों को ये रेवड़ियां बांटी 437 नौकरियों की, इसके ऊपर आने वाले समय के अंदर कार्रवाई तो निश्चित है, होनी ही होनी है। इससे सीख दिल्ली की क्या जनता ले सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता को एक सीख लेने की बहुत जरूरत है। अगर आज ये 437 नौकरियां, अब आप देखेंगे ना कि मैं आपको यूपी से कंपैरिजन करके बताता हूं, जब यूपी के अंदर जो नौकरियां निकलती है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर, जैसे हरियाणा के अंदर भी है कि पोर्टल के थ्रू अप्लाई होता है और उस पोर्टल के थ्रू ही सारी नौकरियां जाती है। कोई एक सिंगल, आप कभी उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी नौकरी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि इसकी नौकरी कैसे लग गई, मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी? सरजी केजरीवाल जिस प्रकार से अपनी मनमानी करके दिल्ली की जो नौकरियां हैं सभी जो बांटने में लगे हुए हैं अपने लोगों को, इससे हो क्या रहा है? इससे दिल्ली वासियों का ही नुकसान हो रहा है। अगर दिल्ली के जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेटेड बच्चे हैं, अगर एक देखा जाए तो एक मेरिट के हिसाब से अगर नौकरी दी जाए तो सबसे पहला हक किसका बनता है? वहां के दिल्ली के लोगों का बनता है, दिल्ली के बच्चों का बनता है, जो मेहनत करते हैं और जो इसके लिए कैपेबल है। लेकिन नहीं, सरजी तो सरजी है, सरजी तो रेवड़ियां बांटेंगे तो अपने लोगों में बांटेंगे, और जब रेवड़ियां पकड़ी जाती हैं तो फिर गाली देंगे एलजी को, गाली देंगे मोदी जी को, गाली देंगे इसको, गाली देंगे उसको, फलाने को। और एक और टल्ली मैन आ जाता है पंजाब से, वो टल्ली मैन भी इनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। तो ये केजरीवाल का जो पूरा सिस्टम बनता जा रहा है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। और जो दिल्ली के एलजी है वीके सक्सेना, वो बिल्कुल इसके अंदर अच्छे से काम कर रहे हैं। जिस प्रकार शराब घोटाले में तो देखिए, अब निश्चित मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये एक ना एक दिन जेल जाएगा, और शायद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसका जेल जाना निश्चित है। इसके बाद जो घर का घोटाला है, घर का घोटाला तो किसी को कह ही नहीं सकता ना। मोदी जी ने तो आके वहां पे ईंटें नहीं गिरवाई थी, या राहुल गांधी ने ईंटें गिरवाई हो, या किसी फलाने ने ईंटें गिरवाई हो। घर तो आपका था ना, बनवाया तो आपने है। 8 लाख का पर्दा, 6 लाख का पर्दा, बताओ। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1,25,00,000, यानी समझ लीजिए 1.25 करोड़ का किचन सरजी का, कैसा किचन होगा? ये सारी चीजें अनियमितता जो इन्होंने बरती, इसके ऊपर तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चला गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जहां तक अभी तक लगता है, प्राइमरी उसकी एक वो दिशा देखी जाए तो उसके अंदर ये फैसला इसमें एलजी साहब के फेवर के अंदर जाता दिख रहा है। इसके बाद में इसकी जब जांच होगी तो इसके अंदर से निकलेगा कि कितनी अनियमितता इसके ऊपर बरती गई, और फिर इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसके ऊपर भी एक एक्शन होगा। ये चीजें बहुत देखने वाली होती है कि केजरीवाल किस प्रकार अपने आप में, कहते हैं युग पुरुष हैं वो तो मैं कहता हूं कि वो तो ब्रह्मा भी शायद 19 है, वो ब्रह्मा से भी ऊपर 20 है, वो तो ब्रह्मांड के महापुरुष हैं। वो अपनी चलाते हैं, अपनी चला के अरविंद केजरीवाल झूठ का जिस प्रकार प्रचार करते हैं, घोटाले करते हैं। घोटाले होने के बाद में दिल्ली का आपको याद होगा, जब दिल्ली के अंदर जो उन्होंने नई शराब की पॉलिसी थी वो लागू करी थी बड़ी धूमधाम से। हाँ जी, एक के साथ एक बोतल फ्री, हर वार्ड में एक पता नहीं 3 ठेके खुलेंगे, तो ये सब चीजें थी। लेकिन जैसे ही वो घोटाला पकड़ा गया, चीफ सेक्रेटरी ने वो घोटाला पकड़ा, तो सरजी ने तभी बर्खास्त कर दी उसके अंदर आके कॉन्फ्रेंस के अंदर। नहीं जी, मनीष सिसोदिया ने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। नहीं जी, देखिए जी, हम ये पॉलिसी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो विरोध हो रहा है इस करके। अरे विरोध तो तुम्हारा हर चीज का हो रहा है, विरोध तो केजरीवाल का होता है, तुमने किसके खिलाफ एक्शन ले लिया? हबड़ा दबड़ी के अंदर इसको हटाया गया, पॉलिसी हटा के। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब काहे पछताए, तो वो उनके साथ हो गया। सरजी केजरीवाल के साथ और कौन पकड़ा गया? जो तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी बुला लिया गया है। जो ये पूरा सिंडिकेट था, जो नॉर्थ से लेकर जो साउथ का जो सिंडिकेट था, जिस तरह 100 करोड़ की इसके अंदर रिश्वत दी गई थी, वो मैटर भी अभी लंबित है और उसके अंदर भी एक्शन जरूर होगा। तो आज के विषय में इतना ही था। कल फिर दोबारा मिलेंगे इसी समय पर किसी नए विषय के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।